फैक्टर है ये सारे। क्यों मैं आने वाली थी महिलाओं के टर्नआउट पर भी, उनके बाहर निकलने पर भी, लेकिन ये सारे फैक्टर्स मिलकर 39 को रिपीट करते हैं। 39 वाला पिछला जो प्रदर्शन है एनडीए का, नहीं वो मुझे नहीं लगता है कि 39 रिपीट होगा। मैं नंबर्स को गेस करना सही नहीं होगा। हाँ। लेकिन निश्चित एनडीए की निश्चित रूप से बढ़त होगी, लेकिन जो स्थिति इनकी लास्ट 2 इलेक्शंस में रही है वो नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि कुछ सरप्राइज करेंगे, कुछ जगहों पर सरप्राइज रिजल्ट्स होंगे। तो आप क्योंकि गेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आरजेडी इस वक्त 0 पर खड़ी है और नीतीश कुमार के आने से जो गठबंधन में थोड़ी ताकत दिखी थी वो ताकत छिटक गई। अब ऐसे में नंबर गेस करना वाकई मुश्किल है। लेकिन शीतल जी, 243 सीटें, मैं इन सारे क्षेत्रीय दलों की चर्चा इसलिए कर रही हूं, महाराष्ट्र है, बिहार है, यूपी से सारी आवाजें आ रही हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, क्योंकि 243 सीटों पर बीजेपी को कंटेस्ट करना है हार्डकोर रीजनल पार्टीज से। ये कितना टफ मुकाबला है। उधर ममता बनर्जी, इधर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इधर तेजस्वी यादव। ये कितना टफ कंटेस्ट है क्या, अगर है तो? नहीं, ये बहुत ही टफ है और इसका मैं उदाहरण उत्तर प्रदेश में देना चाहूंगा, जहां मैं फील्ड में हूं इस समय। उत्तर प्रदेश में अब जो सीटें बची हैं वो करीब 41 सीटें बची ही हैं। इन 41 सीटों में पिछली बार चूंकि बीजेपी को अपने सहयोगी के साथ 51% के आसपास मत मिला था टोटल 19 में, यानी आधे से भी ज्यादा उनका था। इस 41 में उनके पास 11 सीटें ऐसी थी जिसमें उन्हें 53% से भी ज्यादा, 53% से भी ज्यादा मत मिला था। तो ये आप कह सकते हैं उनके बड़ी अनुकूल सीटें इसमें से हैं। 41 में से 11, 3 ऐसी थी जिसमें 50 से 53% के बीच मिला था, और लेकिन 27 ऐसी थी जिनमें उन्हें 50% से कम मत मिला था। ये उनका बहुत टफ टराइन है इस बार। अब जो 5वां, 6वां, 7वां चरण है, ये बीजेपी के लिए बहुत टफ है। इसमें से बहुत सारी सीटें पिछली बार इसने, जो इनका गठबंधन था बसपा और सपा का, उन्होंने जीती थी। नहीं, लेकिन अमित शाह तो ये कह रहे हैं शीतल जी कि 270 का जुगाड़ तो हो गया पिछले 4 चरणों में ही। देखिए, ये चुनाव में कौन क्या कहता है, अगर हम उस पे मतलब इसका वो करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इधर कहा जा रहा है कि उनको 150 मिल रही, कोई कह रहा है 180, कोई 200 पे रोक दे रहा है। तो वो दोनों चीजें एक दूसरे को झूला झुलाती रहेंगी, वो अलग है। हम तो उसकी बात करेंगे जो हमें वहां दिख रहा है। मैं एक चीज अभी उत्तर प्रदेश में बहुत इस समय जो 41 सीटें हैं इनके बारे में कह सकता हूं कि इनमें सिर्फ लखनऊ और बनारस को छोड़कर बाकी 39 सीटों पर इतना कड़ा मुकाबला हो रहा है कि मुझे शक है कि इनमें से ज्यादातर सीटें 1 लाख से कम के नीचे डिसाइड होंगी। और निश्चित तौर पर एक थोड़ा सा बीजेपी के विरुद्ध और गठबंधन के पक्ष में लोगों की भावना हमें ज्यादातर जगहों पर देखते हुए मिल रही है। लेकिन चूंकि गैप बहुत था पिछली बार, उस गैप में से कितनी जगहों तक वो जाते हैं, क्या मत फीसद बढ़ाने तक रुक जाते हैं या सीटों की संख्या भी बढ़ा लेते हैं, ये तो नतीजे बताएंगे। नहीं, लेकिन एक और भी सवाल बड़ा पूछा जाता है शीतल जी, जो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। 224 सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा का वोट शेयर है। 224 सीटें जी ओवरऑल अगर मैं बात करूं। जी, उसमें से बहुत सारी सीटों पर मतदान हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया, अब वो सीटें नहीं बची हैं। इस एरिया में ज्यादातर सीटें वो हैं जो 50% से भी कम से वो जीती थी, और ज्यादातर बड़ी क्लोज भी थी इसमें से। तो अब ये सारी जो क्लोज सीटें 50% से कम वाली हैं, चूंकि कांग्रेस और आज की समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत विधानसभा में 40% तक पहुंच गया था, तो इसलिए अब ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर 4-5% का वोट फीसद इधर से उधर हो रहा है आपस में, तो बहुत सीटें बहुत नहीं, लेकिन शीतल जी, विधानसभा का जो वोट शेयर है या विधानसभा का जो वोटिंग पैटर्न है, वो लोकसभा के वोटिंग पैटर्न से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी, बिहार की विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में 0 नंबर पर खड़ी हुई है। एक भी सांसद नहीं है आरजेडी का। नहीं, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन हम जो मत, हमारे पास जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पे हम उनके बेस स्ट्रक्चर की कुछ कल्पना कर सकते हैं। इसके लिए हम इसका सहारा लेते हैं कि ये इतने पर होंगे, इसके बाद आगे कहां जा सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी को ले जाना, उत्तर प्रदेश में भी ये सारे समीकरण बनाए गए, ओम प्रकाश राजभर इधर आ गए, जयंत चौधरी इधर आ गए, अनुप्रिया पटेल पहले से हैं ही, आपके संजय निषाद खड़े हुए हैं, सब ले गए, दारा सिंह चौहान इधर आकर खड़े हुए, तो इसका कोई गुणा गणित क्या दिख रहा है?
नहीं, इसका भी गुणागणित दिख रहा है उन सीटों पर जहां वो स्वयं खड़े। इन लोगों को एक एक सीट दी है, बीजेपी ने एक को 2 दी है, अपना दल को 2 दी है और बाकी दोनों को एक एक सीट दी है। एक को अपने सिंबल पे दी है और एक को उनकी अपनी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे हैं। तो इन लोगों को कोई ज्यादा सीटें बीजेपी ने नहीं दी है इस एरिया में। इस बार अखिलेश ने प्रत्याशियों के चयन में 3 पिछड़ी वरिष्ठ जातियों को लगभग सारी सीटें बांट दी हैं। और उससे क्या हो रहा है कि पिछड़ी जातियों में इस समय 1-2 सेक्शन छोड़ के ज्यादातर सेक्शंस में हम पा रहे हैं कि गठबंधन के लिए हलचल है। बहुत जगह उनके जाति के प्रत्याशी होने के नाते जो आधार वोट मुस्लिम और यादव का समाजवादी पार्टी के पास है उसमें वो एड ऑन करते हुए मिल रहे हैं। और जो एंटी इनकम्बेंसी है थोड़ी बहुत बेरोजगारी से और महंगाई की वजह से वो उसमें एड ऑन होकर एड ऑन हो रहा है, बड़े मुकाबले में बदल चुकी है। तो मुकाबला अब उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जो कि तय करता है दिल्ली के तख्त को, आप कह रहे हैं कि वहां पर अगर गठबंधन के पक्ष में हवा है, सीटों पर बात